भाई क्यों हुआ खत्म वैसे? क्यों हुआ? बस ऐसे यार, थोड़ा मतलब लाइफ विजन वगैरह थोड़ा अलग था ना, फ्यूचर थोड़ा सीरियस रिलेशनशिप था तो अच्छा भाई, एक बहुत मशहूर बैंड है BTS जो ग्लोबली बहुत फेमस है, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस रहा है? आप कभी गए हो उनके कॉन्सर्ट में? कैसा रहता है, कुछ बताओ उसके बारे में। या आपका कोई फ्रेंड गया हो किसी BTS के कॉन्सर्ट में, उन्होंने आपको कुछ बताया हो, इतना मैसिव होता है, कुछ बताओ उस बारे में। BTS के हैं पर कॉन्सर्ट जाना थोड़ा मुश्किल है, मतलब टिकट्स 1-2 सेकंड में चला जाता है। 1-2 सेकंड में? 1-2 सेकंड में। मेरा एक दोस्त है, वो एक स्टोरी बताता हूँ मैं। कोरिया में PC कैफे बोल के जहाँ गेम्स खेलते हैं ना, वो क्या कहते हैं इधर, इंटरनेट कैफे की तरह, जहाँ हाँ साइबर कैफे जहाँ गेम्स खेलते हैं, वो काफ़ी बड़ा है, बड़ा ट्रेंड है पिछले क्या 10-20 साल से ना। तो मेरा दोस्त क्या किया, उसने जाके 3-4 मतलब 6-7 लोग का ID लेके ना सब कुछ खोल दिया, बुकिंग कॉन्सर्ट पूरा लेन ले लिया उसने। जैसे ही टाइम हुआ सब दबा दिया, फिर भी नहीं हुआ, 1-2 सेकंड में। पूरा दिन खड़ा था उधर वो। और कितना एक्सपेंसिव होता है उनका टिकट कॉन्सर्ट? एक्सपेंसिव तो पता नहीं, कम से कम $200 तो होगा। वैसे उनके पीछे ज्यादा पागल कौन है, लड़के या लड़की? लड़कियां। और कोरियन बॉयज भी जाते हैं उनके कॉन्सर्ट में बहुत? गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ। और भाई हर किसी को मिलिट्री भी सर्व करनी होती है, ये कैसा क्या रूल है और क्या एज है? आप लोगों ने सर्व करी है वहाँ पे मिलिट्री? हम लोग तो सब सर्व किए हैं। किस एज पे ज्वाइन करना होता है बॉयज को? 19 जैसे ही 12 पास हो जाते हैं ना, मतलब जैसे ही अडल्ट हो जाते हैं तब से ओपन है, ये मैंडेटरी है? मैंडेटरी है हाँ। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं जाना तो भाई मैं मना कर दूं? नहीं, मना कीजिएगा तो आपको जेल भेज Only two options, हाँ, army or jail. तो वहाँ पे सही में खौफ है बहुत ज्यादा नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया में? डर तो नहीं है, लेकिन डेंजर है ना, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी वी आर स्टिल इन वॉर, अभी भी वॉर ये ख़त्म नहीं हुआ है। दे से इट्स इन ब्रेक टाइम है। थोड़ा बताओ भाई, मिलिट्री कैंप में कैसी ट्रेनिंग होती है, तुम्हें कब उठना होता है, क्या तुम्हारा स्केड्यूल रहता है? थोड़ा बताओ मिलिट्री कैंप के बारे में, क्या क्या तुमने फिजिकल एक्टिविटीज़ करी है, किस तरीके से आप लोग को एम्यूनेशन गन्स के साथ मतलब सिखाया जाता है, सब कुछ थोड़ा बताओ। मिलिट्री में सबसे पहले मतलब बेसिक कौन जाता है कौन नहीं जाता है, क्योंकि कोई नहीं भी जाता है। वो लोग जैसे आपके शरीर में बीमारी हो गया, या फिर आप कमज़ोर हैं, या फिर आपका वज़न कम है या वज़न बहुत ज़्यादा है, वो लोग ऑफिस में सर्विस देते हैं, उन लोग का अलग ही ट्रेनिंग है, उन लोग के बारे में हम नहीं जानते हैं। वैसे फेक बन जाते हैं ऐसे सर्टिफिकेट की, भाई मुझे नहीं जानता, मैं फेक बनवा लूँ और ऑफिस में बैठ जाऊँ जाके? होता है इसीलिए केस होता है, और पकड़ा जाता है तो उसका ख़त्म, लाइफ ख़त्म। बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मतलब नहीं ही करना अच्छा है, लेकिन होता है ना वो क्या कहते हैं, सोर्स लगा के। हाँ, जैसे विधायक है कोई या फिर ये सब होता है, जैसे यहाँ पे भी होता है ना, विधायक है, पापा विधायक है तो हाँ चाचा विधायक है, सेम मतलब होता है, चांसेस पॉसिबिलिटीज़ है। चल गया तो चल गया। जो मतलब पावरफुल लोग हैं वो अपना करते होंगे, जो थोड़े से पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं। हाँ, लेकिन हर लोग नहीं करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि लोग समझे कि सब कोई है ना ऐसे जुगाड़ कोई है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग जाते हैं नॉर्मली, उन लोग के बारे में हम बता सकते हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग करीब 1 महीना का होता है, 5 वीक बेसिक ट्रेनिंग। उसमें आप लोग को फिजिकल टेस्ट करवाएगा, जैसे बहुत बेसिक है ना, पुशअप्स वगैरह या फिर सिटअप्स वगैरह, बहुत बेसिक स्ट्रेंथ। उसके बाद बंदूक चलाना सिखाएगा, ग्रेनेड फेंकना सिखाएगा, गैस चेंबर में गैस सहना सिखाएगा, कि जैसे केमिकल पॉइजन वगैरह होता है ना, तो उसमें आपको मास्क देते हैं? प्रॉपर मास्क देते हैं, लेकिन खुलवाते हैं, उसके बाद सहने देते हैं कि भाई सहो तुम। कितना सहोगे दिखाओ। हाँ, उसके बाद पूरा आपके शरीर में जितना छेद है ना, सारे छेद से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, सारे छेद, एक भी छेद नहीं छूटता है। अच्छा। सारा छेद सही में, आंसू नाक से मुंह से सब, वो सबसे खतरनाक, कोई नहीं चाहता है वो करना। तो वो बेसिक ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद अब आप असाइन होते हैं, हम लोग दोनों आर्टिलरी से हैं। आर्टिलरी में क्या, आर्टिलरी एरिया है जहाँ पे? नहीं, आर्टिलरी मतलब जो बड़ा वाला टैंक होता है ना, जो बिल्कुल हाँ। वो वाली चीज। तो वो चलाते थे आप टैंक? मतलब चलाना का वो दूसरा चलाता दूसरा है, आप ऑपरेट करते थे? मैं ऑपरेट करता था। तो मतलब वहाँ मिसाइल मारना वो सब आता है आपको टैंक से? वो मतलब लेजिट मिसाइल छुड़वाते थे आपसे कि इसको? छुड़वाते थे। तो जैसे K9 तो हमारा टैंक बहुत सारा है, लेकिन हम लोग के जो आर्मी बेस है उसमें K9 करके एक टैंक है, वो मैकेनाइज्ड ऑटोमेटिक टैंक है, तो उसमें सिर्फ बटन दाबना पड़ता है, बॉम्ब छोड़ देगा। तो वो हम लोग दोनों सेम चीज़ पे तो किए थे। इम्पैक्ट कितना आता है टैंक में जैसे बॉम्ब छोड़ा आपने? भाई पूरा हिलता है वो। एक K9 ना 40 टन का होता है, जमीन के नीचे घुस जाता है। और आप किस में थे भाई?
ये तो ये वाला मशीन गन। नहीं बस शूटिंग। अच्छा, मुझे लग रहा भाई हेल्थ डिपार्टमेंट में थे। चेक कर रहे हैं भाई क्या हो गया। मुझे क्यों लग रहा है भाई आप वहाँ पे एक शेफ थे, खाना वाना बना। देखिए कोरिया में एक चीज़ हम बता देते हैं, अभी 2 चीज़ बताएं, नॉर्मल जो आर्मी जाता है और दूसरा जो नहीं जा पाता है। तो जो नहीं जा पाता है ना उसका खूब लेता है सब, खूब लेता है कि तुम्हारा कुछ है ना, कुछ कमी है तुम्हारे पास। तो हर किसी का कमी के कारण नहीं, मतलब किसी किसी के पास सही में बीमारी होता है, हर ऐसे नहीं करना चाहते, पर लेते तो सबके होंगे पर फिर भी, है लेते सबकी हैं। तो इसी कारण से हम लोग थोड़ा केयरफुल रहते हैं कि मतलब भाई बेचारा, मतलब इसको ज़्यादा इंसल्ट नहीं करना है। अच्छा। और भाई ऐसी ट्रेनिंग भी होती है कि जैसे हम आर्मी मिलिट्री कैंप्स में देखते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी ऑब्स्टैकल्स वाली हो रही है, रनिंग, फिर किसी पे रोप क्लाइंबिंग हो रहा है, चढ़ रहे हैं, उस टाइप का भी होता है। होता है कभी कभार, जैसे 1.5 साल का अभी हमारा ट्रेनिंग चलता है, पूरा 1.5 साल। 1.5 1.5 1.5 years you need to stay in the camp। और आपको पैसे वैसे मिलते हैं? जैसे भाई फैमिली वाले तो अलग रह रहे हैं, सपोज आप ही एक लौते बेटे हो, तो उन पे खर्चा जाता है? जाता है हमारे पास आता है खर्चा, मतलब हम लोग को सैलरी मिलता है। एंड आप उस 1.5 साल में फैमिली से मिलने के लिए अलाउड होते हो? कभी कभार वेकेशन मिलता है, जैसे Every like 2-3 months. एवरी 2-3 months। कितने दिन का? 7 days? हमारा शायद 30 दिन का छुट्टी होगा 2 साल के लिए। 2 साल में 30 दिन ही आप यूज़ कर सकते हैं, तो 30 दिन आप कैसे यूज़ करो वो डिपेंड्स। आपके ऊपर है। एक बार में 15 दिन टोटल मोस्ट। और वो मेंटली ट्रॉमेटिक होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखा जाता है आपको, या चिल माहौल होता है? आजकल तो थोड़ा चिल है। आजकल ऐसा तो नहीं होता कि सुबह सुबह 5 बजे उठा दिया और फिर दौड़ लगा परेड रहे चल रही है और ये हाँ वो तो करते हैं। हर सुबह 6 बजे होगा। 6 बजे निकलते बाहर, वो ग्राउंड होता है ना, बड़ा वाला ग्राउंड, पूरा ऐसे खड़ा होके ये सल्यूट करते, एंथम, नेशनल एंथम वगैरह प्लेज। उसके बाद साढ़े 7 बजे तक नाश्ता वाना, शावर लेना वगैरह। उसके बाद शायद 9 बजे से 4 बजे तक वो होता है वर्क काम, जिनका हाँ काम करवाते हैं। मतलब ये कैसा काम है भाई? ये कौन सा काम? शवल नहीं तो लोग सोचते हैं ना कि हम लोग आर्मी जाते होंगे तो हमेशा मतलब बंदूक चलाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, काम करवाता है, बेसिक लेबर। और बाय चांस वैसे कोई असेंबली मिस कर दे, कोई सोता रह गया, उसके बाद क्या होता है? हाँ उठाता, ऐसा हो ही नहीं सकता, उठा के ले जाएगा किसी तरह। पर अगर होगा तो वो छुट्टी में से ना, वो जो 30 दिन है वहाँ से 1-2 काट लेते हैं। कॉन्सिक्वेंस मतलब पनिशमेंट होता है। ठीक है, बेसिक काम करा। उसके बाद 4 बजे से शायद 5-6 बजे तक फिर से वो जॉगिंग वगैरह करवाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी टाइम होता है, थोड़ा लीजर टाइम, फ्री टाइम, स्पोर्ट्स हाँ खेल लिए। स्पोर्ट्स खेलना, किताब पढ़ना, जो करना है। उसके बाद शायद 6 बजे से 7 बजे तक डिनर। ओके। उसके बाद ये भी थोड़ा फनी है, हमको हर दिन 30 मिनट के लिए न्यूज़ देखना पड़ता है। हाँ सब साथ बैठ के ना, टीवी सामने रख वर्ल्ड के। न्यूज़ या कंट्री की न्यूज़? कंट्री की न्यूज़, क्या नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, किम जोंग उन भाई क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे सो रहा है, वो सब देखना पड़ता है न्यूज़ पे। हर दिन 30 मिनट। अगर नहीं देखे हो तो वो ऑफिसर आके बोलेगा, पूछेगा क्या देखा है न्यूज़ पे, बताओ। अच्छा। और भाई इस दौरान जो वहाँ पे बच्चे वहाँ पे हैं, वो लोग मतलब फन माहौल था या फन माहौल होता है, फिर सब लोग स्ट्रिक्टली बैठ के आराम से शांति से देखते हैं कुछ, या जोक्स वगैरह भी चलते रहते हैं सब क्या? दारू वगैरह चल जाती? नहीं वो सब मना है। सिगरेट चलती है, दारू नहीं चलती। नहीं बस बोर्डिंग स्कूल की तरह है, बोर्डिंग स्कूल अच्छा। जैसे बोर्डिंग स्कूल में हम खेलते हैं। हाँ ऐसे। अभी बोर्डिंग स्कूल टाइप का हो गया है, पहले थोड़ा अलग माहौल। हाँ थोड़ा अलग था पहले तो। मैं कह रहा हूँ कि भाई इस दौरान किसी को इंजरी भी होती है या फिर कुछ, क्या ऐसा कभी हुआ है आपने किसी दोस्त को कोई बहुत इंजर्ड हो गया हो फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, कुछ ऐसा हुआ है? हाँ मेरे दोस्त लोग, हाँ होता है। जैसे मोस्टली क्या होता है ना कि ट्रेनिंग के वक्त कम लोग इंजर्ड होते हैं, खेल के वक्त ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।